क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की हेल्प करते हुए? क्या कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां आप बिना बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी एक पावरफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और वो भी बिना ऑफिस, बिना एम्प्लॉयज? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब द बिजनेस स्कूल ऐसी ही एक दुनिया के बारे में बात करती है, जहां रियल वेल्थ सिर्फ पैसों से नहीं, लोगों की मदद करके बनती है। ये वीडियो एक नॉर्मल बुक समरी नहीं है, ये एक पूरी माइंडसेट शिफ्ट है। आप जानेंगे क्यों ट्रेडिशनल जॉब और बिजनेस मॉडल आज के दौर में आउटडेटेड हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को कियोसाकी एक मॉडर्न डे बिजनेस स्कूल क्यों कहते हैं, और वो 8 पावरफुल वैल्यूज क्या हैं जो आपको सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस देती हैं। अगर आप भी ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए काम करे और आप दूसरों की जिंदगी बेटर बना सकें, तो ये वीडियो मिस मत करना। हर एक मिनट में छुपा है एक ऐसा आइडिया जो शायद आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां आप जानेंगे एक ऐसे बिजनेस की ताकत जो बिल्ट है हेल्पिंग माइंडसेट पर, न कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने पर। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब द बिजनेस स्कूल हमें बताती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। इसमें टोटल 10 ऐसे कोर वैल्यूज हैं जो इंसान की पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों को शेप करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो खुद एक करोड़पति इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, टीचर और एक ग्लोबल स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल हर उस इंसान के लिए खुला है जो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि माइंडसेट, लीडरशिप और लोगों को एम्पावर करने की अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग, वेल्थ बिल्डिंग का न्यू मॉडल। कियोसाकी का मानना है कि ट्रेडिशनल सिस्टम सिर्फ जॉब के पीछे भागने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन अगर आपको सच में वेल्थ बनानी है तो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग यही सिखाता है, बिना बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ दे। यहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो सच्चे मन से सीखने और ग्रो करने को तैयार है तो वो आगे बढ़ सकता है। क्यों लिखा कियोसाकी ने द बिजनेस स्कूल? इस किताब के पीछे कियोसाकी का मकसद था लोगों को यह समझाना कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक स्कूल है जहां लाइफ चेंजिंग स्किल्स सिखाई जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम बिल्डिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन और सबसे जरूरी पर्सनल कॉन्फिडेंस। रॉबर्ट की इंस्पिरेशन उनके रिच डैड से। जब रॉबर्ट 15 साल के थे, तब उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता के साथ समय बिताना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें रियल वर्ल्ड की फाइनेंशियल नॉलेज सिखाई। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रिच डैड की फिलॉसफी थी, अगर अमीर बनना है तो बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आना ही पड़ेगा। स्कूल आपको एम्प्लॉई बनने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन अमीर बनने के लिए वो सोच और सिस्टम चाहिए जो रिच डैड ने रॉबर्ट को दिया। थॉमस एडिसन की कहानी सिर्फ लाइट बल्ब नहीं, एक बिजनेस माइंड। रॉबर्ट इस किताब में थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं। एडिसन ने सिर्फ बल्ब इन्वेंट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उसे एक ऐसा बिजनेस बना दिया जिससे लाखों लोग बेनिफिट ले सके। वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने सेलिंग स्किल्स सीखी, अखबार बेचा, अपनी टीम बनाई और छोटी उम्र में ही बिजनेसमैन बन गए। धीरे धीरे वो टेलीग्राफ कोडिंग सीखकर एक मास्टर टेलीग्राफ ऑपरेटर बने और फिर जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज के मालिक भी। एडिसन का असली कमाल था उनकी थिंकिंग कि इन्वेंशन तभी काम का है जब उसे बिजनेस में बदला जाए। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, अगर हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो हमें 3 तरह की एजुकेशन लेनी होगी: शैक्षणिक, व्यावसायिक और वित्तीय। शैक्षणिक शिक्षा हमें बेसिक स्किल्स सिखाती है, जैसे पढ़ना, लिखना और गिनती करना। व्यावसायिक शिक्षा से हम पैसे के लिए काम करना सीखते हैं, और फाइनेंशियल एजुकेशन हमें यह समझाती है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। अगर हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कमजोर है तो हम पूरी जिंदगी रिच लोगों के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि जब हमें यह नहीं पता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, तो हम पैसा कमाने के लिए ही काम करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करना, और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे, कैश फ्लो आने लगे, तब आप दूसरी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अमीर बनने के और भी बहुत से रास्ते हैं। कोई किसी रिच इंसान से शादी करके अमीर बन सकता है, कोई फ्रॉड या चीटिंग से, कोई लालच से ड्रिवन होकर, कोई छोटी मोटी जॉब्स करके सपना देखता है रिच बनने का, कोई हार्ड वर्क से, तो कोई अपनी स्मार्टनेस, टैलेंट या लुक से भी रिच बन जाता है, और कुछ लोग तो बस किस्मत के जरिए भी अमीर हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नया और पावरफुल रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग का। ये एक ऐसा तरीका है
जो आज के दौर में सबसे नया और रेवोल्यूशनरी वेल्थ क्रिएशन सिस्टम माना जाता है। इसमें किसी के साथ भी पैसा शेयर करने का फेयर मौका होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को पर्सनल फ्रैंचाइज या इनविजिबल बिजनेस नेटवर्क भी कहा जा सकता है। यह सिस्टम इसलिए रेवोल्यूशनरी है क्योंकि यह पहली बार ऐसा अवसर देता है जहां वेल्थ सिर्फ चंद लोगों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आम लोग भी उस हिस्से में शामिल हो सकते हैं। हां, इस बिजनेस मॉडल को लेकर कई लोगों के मन में डाउट्स और कंट्रोवर्सीज हैं। कई लोग इसे जल्दी पैसा कमाने का जरिया समझकर गलत रास्ता अपनाते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो पैसा कमाने से ज्यादा लोगों की मदद करने पर फोकस करता है। यह सिस्टम लालच करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो दूसरों की लाइफ बेटर बनाने में विश्वास रखते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा रेयर बिजनेस है जहां आप दूसरों को रिच बनाने में मदद करके खुद भी रिच बन सकते हैं। यह बिजनेस मॉडल हेनरी फोर्ड या टॉमस एडिसन के इन्वेंशन जितना ही रेवोल्यूशनरी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप जेन्युइनली दूसरों की फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करना चाहते हैं, तभी यह बिजनेस आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह एक बिजनेस स्कूल है जहां आप सीखते हैं, ग्रो करते हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपको लोगों की मदद करना पसंद नहीं है, तो आप अमीर बनने के ऊपर बताए गए किसी भी और तरीके को चुन सकते हैं, चाहे वो शादी हो, मेहनत हो या लक। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि 1990 में जब उन्होंने पहली बार इस इंडस्ट्री को ओपन माइंड से एक्सप्लोर किया, तो उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल गया। जहां एक संकीर्ण सोच वाला इंसान केवल इसमें रिस्क और नकारात्मकता देखेगा, वहीं रॉबर्ट को इसमें कई ऐसी पॉजिटिव बातें दिखीं जो बहुत गहरी थीं। हां, हर चीज की तरह इसमें भी कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन वो तो लाइफ के हर हिस्से में होती है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते या बस सपने देखते हैं बिना एक्शन लिए, वो भी इस बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहां एंट्री आसान होती है, कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्हें पहली बार ऐसा बिजनेस मिला जिसमें लोगों की जेन्युइनली केयर की जाती है, जहां कंपैशन और सपोर्ट छिपा होता है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इतनी स्ट्रांग वैल्यूज पर काम करती हैं कि अगर आप कमिटमेंट दिखाओ तो वो कंपनीज भी आपके साथ कमिटमेंट निभाती हैं। और यही रीजन है कि रॉबर्ट इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ पर बेस्ड है। रॉबर्ट का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत इसके प्रोडक्ट्स या कमाई नहीं, बल्कि इसकी लर्निंग सिस्टम है। यह सिस्टम आपको वो सिखाता है जो ट्रेडिशनल स्कूल्स नहीं सिखाते, यानी असली बिजनेस स्किल्स। किसी भी कंपनी को चुनते वक्त सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स या पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मत देखो, ये देखो कि वो कंपनी तुम्हें ट्रेन करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि अमीरी नॉलेज से नहीं, स्किल्स से आती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी किताब का नाम बिजनेस स्कूल रखा, एक ऐसा स्कूल जो उनके लिए है जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और रियल वर्ल्ड स्किल्स सीखकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। असली टीचर्स वही होते हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी ज्यादातर लोग उसी पुरानी एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं जो सिखाता है कि गलती करना गलत है, और यही डर उन्हें लाइफ में रिस्क लेने से रोकता है। स्कूलों में गलती करने पर हमें सजा मिलती है, इसी कारण हम डरने लगते हैं, जबकि जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, हर चीज हमने बार बार गिरकर ही सीखी है। कई लोग गलती होने पर झूठ बोलते हैं क्योंकि वो इमोशनली खुद से डरते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन्हें एक्सेप्ट किया और उनसे सीखा है, न कि इसलिए कि मैं पढ़ाई में तेज था। टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको एनकरेज करती हैं कि आप नया सीखो, गलती करो, सीखो और फिर इंप्रूवमेंट करो। यही असली लाइफ की एजुकेशन है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने अंदर के उस अमीर इंसान को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके अंदर का पूरा माइंडसेट उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि गलती करना गुनाह है। और याद रखो, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और उन्हें यह अच्छा लगा, वे अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह होती थी कि अगर उन्होंने ये बिजनेस शुरू कर दिया तो उनके दोस्तों और परिवार का क्या होगा। कुछ लोग बिजनेस पसंद करते हैं पर सोचते हैं कि चाहे अच्छा हो या बुरा, सब ठीक है। बहुत से लोग अपनी नौकरी से परेशान रहते हैं,
दिन रात उस नौकरी को कोसते हैं। ऐसे लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एक हिस्से में फंसे होते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब है ई, एस, बी और आई, जहां ई है कर्मचारी, एस है स्वरोजगार, बी है बिजनेस और आई है इंडिविजुअल। स्वनियोजित या छोटे व्यवसाय, बी है बिजनेस ओनर यानी बड़े व्यवसाय के मालिक, और आई है इन्वेस्टर यानी निवेशक। जिस क्वाड्रेंट से आपकी इनकम आती है, आप उसी का हिस्सा हैं। हर क्वाड्रेंट के अपने अलग मूल्य होते हैं। उदाहरण के लिए ई क्वाड्रेंट में लोग सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप यहां लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे, मुझे एक सही और सुरक्षित नौकरी चाहिए, या ओवरटाइम का कितना पैसा मिलेगा और छुट्टियों के पैसे कब मिलेंगे। एस क्वाड्रेंट में लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करना पसंद करते हैं, जैसे छोटे व्यवसायी। ये लोग अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन अगर ये काम करना बंद कर दें तो उनकी आय भी खत्म हो जाती है। बी क्वाड्रेंट वाले लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छे हों और उनकी टीम में काम कर सकें। जब आप इस क्वाड्रेंट में होते हैं तो आप बिजनेस छोड़ने के बाद भी पैसे कमाते रहते हैं। और आई क्वाड्रेंट वाले लोग पूरी तरह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। पैसा उनके लिए काम करता है, वे पैसे के लिए नहीं। तो ये चारों क्वाड्रेंट अलग अलग मानसिकता, मूल्य और तरीकों वाले लोग हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट का हिस्सा है, और ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है जो खुद का कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि ई और एस क्वाड्रेंट में कमाई सीमित रहती है। अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो आप बी क्वाड्रेंट से सीधे आई क्वाड्रेंट यानी इन्वेस्टर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस को चुनते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलता है जहां उनके जैसे सोचने वाले लोग होते हैं। वो लोग जो ग्रोथ चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं और खुद की वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इसे समझना और इस फील्ड में टिके रहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में सफल होने वाले लोग कम हैं। ज्यादातर लोग बचपन से ही ई या एस क्वाड्रेंट की वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं, जैसे कि अच्छी नौकरी पाना, सुरक्षित इनकम रखना या खुद का छोटा काम करना। करीब 80% लोग आज भी ई और एस क्वाड्रेंट में ही हैं, 15% लोग आई क्वाड्रेंट में आते हैं और मुश्किल से 5% लोग ही बी क्वाड्रेंट तक पहुंच पाते हैं। कई बड़े सीईओ भी जो लाखों में कमाते हैं, असल में ई क्वाड्रेंट का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो किसी और के लिए काम करते हैं। एक शानदार उदाहरण है जनरल इलेक्ट्रिक के पूर्व सीईओ जैक वेल्च। वे एक महान लीडर थे, लेकिन अंततः वो भी उसी कंपनी के एक एम्प्लॉई थे। वहीं जीई के फाउंडर टॉमस एडिसन ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया था, फिर भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो उन्हें बी क्वाड्रेंट में ले गया। इसलिए जब भी ऐसा कोई मौका आपके सामने आए तो समझने की कोशिश करें कि यह कितना बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन यह एक स्लो प्रोसेस है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं। इसे समझने, सीखने और सफल होने में कुछ साल लग सकते हैं। हर बिजनेस में कम से कम 5 साल तो लगते ही हैं अच्छे से समझने और ग्रो करने में। बहुत से लोग इस बिजनेस को शुरू तो करते हैं, लेकिन शुरुआती कठिनाइयों के कारण छोड़ भी देते हैं। जबकि जो लोग विनर माइंडसेट रखते हैं, वो बार बार मिस्टेक्स करते हैं, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है, नेटवर्क का असली वैल्यू क्या है? 1950 के दशक में एक नया बिजनेस मॉडल सामने आया, फ्रेंचाइज, और इसमें सबसे बड़ा नाम बना मैकडोनाल्ड्स। शुरुआत में लोगों ने इसे नकारा, लेकिन आज मैकडोनाल्ड्स की ब्रांचेस दुनिया भर में फैली है। एक फ्रेंचाइज मॉडल असल में एक नेटवर्क होता है जिसमें अलग अलग मालिक मिलकर एक जैसा सिस्टम चलाते हैं। 1970 में एक और नया नेटवर्क उभरा, नेटवर्क मार्केटिंग, और धीरे धीरे इसने भी रफ्तार पकड़ ली। हालांकि इस इंडस्ट्री की आलोचना भी हुई है, लेकिन आज ये मॉडल फ्रेंचाइज और ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ही लगातार ग्रो कर रहा है और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा रहा है। बहुत से लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से नहीं समझते, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह दिखता नहीं है। न तो इसकी कोई बड़ी दुकान होती है, न ही मैकडोनाल्ड्स या स्टारबक्स की तरह चमकते साइन बोर्ड। ये एक इनविजिबल या वर्चुअल बिजनेस है जो दिखता कम है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा करता है। इसीलिए इसकी आलोचना ज्यादातर वही लोग करते हैं जो खुद इस फील्ड में कभी उतरे ही नहीं। उन्हें बस दिखता है कि ये अजीब सा बिजनेस है जिसमें कोई ऑफिस नहीं, दुकान नहीं, बस लोग लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन असल में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें ग्रोथ अरिथमेटिक नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। जब आप एक व्यक्ति को ट्रेन करते हो और वो भी आपके जैसा बनता है तो आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। जितने ज्यादा लोग आपकी तरह स्ट्रांग बनते जाएंगे, आपकी इनकम और ग्रोथ उतनी ही तेजी से बढ़ती है।
बहुत से लोगों को यह भी समझ आता है कि ये एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें ना तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए और ना ही किसी फ्रेंचाइज की ब्रांडिंग खरीदनी पड़ती है। कम कॉस्ट, हाई ट्रेनिंग और अनलिमिटेड पोटेंशियल, यही इसकी खासियत है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है ओपन माइंड रखना। अगर कोई सिर्फ पुरानी सोच से ही चीजों को जज करेगा तो वो इस नए एज के बिजनेस को कभी नहीं समझ पाएगा। आज का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्लोबल हो चुका है। लोग घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री आपको वो पावर देती है जो ट्रेडिशनल जॉब्स कभी नहीं दे सकती, अपना टाइम, पैसा और जिंदगी कंट्रोल करने की। अब बात करते हैं उस स्किल की जो इस पूरे मॉडल की जान है, सेलिंग। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है सेलिंग। अगर आप बेच नहीं सकते तो बिजनेस के बारे में सोचना भी बेकार है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने की बात नहीं है, आपको खुद को, अपनी बात को, अपने विजन को बेचना आना चाहिए। हम सब में ये स्किल बचपन से होती है। जब हम टॉयज के लिए रोते थे या चॉकलेट्स के लिए दादी से मनवाते थे, तब भी हम बेच रहे थे अपनी फीलिंग्स, अपनी चाहत। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखा देती है कि मांगना गलत है, बेचना बेकार है। पर बी क्वाड्रेंट के लोग जानते हैं कि सेलिंग इज एवरीथिंग। इसलिए अगर आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सेलिंग स्किल को मास्टर करना जरूरी है। यही वो स्किल है जो आपको एक लीडर बनाती है, लोगों को इंस्पायर करती है और अल्टीमेटली आपको बिजनेस ओनर की माइंडसेट देती है। बी क्वाड्रेंट में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, खुद को बेचना सीखना होगा। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है, जितना ज्यादा हम बेचेंगे उतना ज्यादा हम खरीद पाएंगे। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो पहले कुछ देना सीखिए। यही वजह है कि सेलिंग हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कोर स्किल होती है। कई लोग इसलिए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि या तो उनके पास बेचने को कुछ नहीं होता या वे बेचना जानते ही नहीं। यही हाल उन देशों का भी है जो डेवलपिंग है, क्योंकि वहां उत्पादन तो होता है पर बिक्री नहीं। किसी भी बिजनेस में चाहे लाखों का माल बना लो, अगर वो बिकेगा नहीं तो सब बेकार है। और ये वही गलती होती है जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर्स करते हैं। प्रोडक्ट पर तो ध्यान देते हैं पर सेल्स पर नहीं। बहुत से लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाते। कम्युनिकेशन और सेलिंग हर जगह है, इंटरव्यूज में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस डील्स में, हर जगह। पर प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये सीखते ही नहीं। वे डरते हैं अस्वीकृति से, फेलियर से, जजमेंट से। असल में यही डर उन्हें रोकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको उस डर से लड़ना सिखाता है। यहां आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप अपने डर, शर्म और हेजिटेशन से बाहर निकलते हो। और हर बार जब आप किसी से बात करते हो, न सिर्फ आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो बल्कि खुद को भी ग्रो करते हो। बिजनेस में अगर आपको जेन्युइनली रिच बनना है तो सेलिंग स्किल को शार्पन करना होगा। ये एक ऐसी स्किल है जो हर जगह लागू होती है। नौकरी में आप अपने स्किल्स बेच रहे होते हैं। घर में जो भी चीज आपने खरीदी है किसी ने आपको बेची थी। नेता, टीचर, आर्टिस्ट, हर कोई किसी न किसी तरह से बेच रहा होता है। असल में जो लोग लाइफ में फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को या अपनी आइडियाज को बेचना नहीं सीख पाए। और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है अस्वीकृति का डर। लेकिन हिस्ट्री में जितने भी लेजेंड्स हुए हैं उन्हें सबसे ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया था। फिर भी उन्होंने सीखा, सुधारा और ग्रो किया। इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला हमेशा याद रखो, रिजेक्शन बट इंप्रूवमेंट बस एजुकेशन अपस एक्सेलरेशन। यानी रिजेक्शन से ही असली लर्निंग शुरू होती है, क्योंकि वही मौका देता है कुछ नया और बेहतर करने का। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो खास बात यह है कि जब आप सीख रहे होते हो तब आपके अपलायंस लीडर्स आपका साथ नहीं छोड़ते, वो पेशेंटली आपको ग्रो करने देते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर 3 से 6 महीने में रिजल्ट ना आए तो निकाल बाहर किया जाता है। इसलिए जो अस्वीकृति से डरता है वही बेचना अवॉइड करता है। लेकिन जीत उसी की होती है जो बार बार ट्राई करता है, गिरता है, उठता है और फिर से बेहतर तरीके से लड़ता है। यही असली एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। नेतृत्व रिच डैड के मुताबिक हर क्वाड्रेंट में लीडर्स होते हैं। सक्सेस पाने के लिए ई, एस या आई क्वाड्रेंट में लीडर बनना जरूरी नहीं, लेकिन बी क्वाड्रेंट में ग्रो करना है तो आपको एक मजबूत लीडर बनना ही पड़ेगा। बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप कोई ऑप्शनल स्किल नहीं है। मार्केट में सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस से पैसा नहीं आता। पैसा वहां आता है जहां पावरफुल लीडर्स और एक मजबूत मैनेजमेंट टीम हो। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है उनका ट्रेनिंग सिस्टम। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग नहीं है, ये आपको टाइम, एजुकेशन और खास तौर पर लीडरशिप डेवलप करने का मौका देती है। ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोगों में जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं वो लीडरशिप से काफी अलग होती हैं।
मैनेजर होना जरूरी नहीं कि आप लीडर भी हों, और लीडर होना यह नहीं बताता कि आप अच्छे मैनेजर भी होंगे। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी होती हैं जो दुनिया के बेस्ट बिजनेस और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। ये प्रोग्राम्स न सिर्फ आपको एक अच्छा लीडर बनाते हैं, बल्कि आपको सिखाते हैं कि कैसे लोगों को इंस्पायर किया जाए और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में गाइड किया जाए। पैसे के लिए नहीं, पैसों से पैसे कमाने के लिए काम करना अधिकतर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, न कि वेल्थ के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी अमाउंट से नहीं, बल्कि टाइम से मेजर किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपकी सेविंग्स है 1,000 रुपए और आपके रोज के खर्चे हैं 100 रुपए। इसका मतलब आपकी 1,000 रुपये में से 100 रुपये खर्च होते हैं। वेल्थ है 10 दिनों की। अगर दैनिक खर्च सिर्फ 50 रुपये है तो आपकी वेल्थ बढ़कर 20 दिनों की हो जाती है। चाहे बात हेल्थ की हो या वेल्थ की, असली मेजरमेंट टाइम के हिसाब से होती है। धन दो तरीकों से आता है, एक है एसेट से और दूसरा है लेबर से। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मेहनत से नहीं, एसेट से पैसे कमाने की माइंडसेट रखनी होगी। अगर आप पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करते रहना चाहते हैं तो बस पैसे के पीछे भागते रहिए। यही ज्यादातर लोग करते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। यह हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को शो करता है। बी और आई क्वाड्रेंट में काम करने वाले लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है। रिच बनने के लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होती, जरूरत होती है इमोशनल कंट्रोल की। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है, जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने पैसों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खास बात यह है कि यह आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो करने का मौका देती है। जब आप ऐसे लोगों से डील करते हैं जो बीच में छोड़ जाते हैं या आपसे झूठ बोलते हैं, तो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ धीरे धीरे और मजबूत होती जाती है। अगर आप अपने अंदर के डर, फ्रस्ट्रेशन या इंपेशेंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी। ये बिजनेस आपको सिखाता है कि लोगों से कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें और उनकी फीलिंग्स को कैसे समझें और हैंडल करें। और जब आप ये स्किल अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, तो आपकी टीम और बिजनेस दोनों ग्रो करने लगते हैं। पेशेंस के साथ चलने वाला इंसान फ्यूचर में एक बेहतर इन्वेस्टर बनता है। अगर आप अगले 3 से 5 साल तक अपने फ्री टाइम में इस बिजनेस को कंसिस्टेंटली करते हैं, तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर उन लोगों से कहीं बेहतर हो सकता है जो सिर्फ जॉब सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड्स पर डिपेंड करते हैं। अपने सपनों को जीना, अक्सर लोग सपने इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह आपको ड्रीम करना और उन्हें चेस करना सिखाता है। हमारे दोस्त या रिलेटिव्स कभी कभी अननोविंगली और कभी जानबूझकर हमारे सपनों को क्रश कर देते हैं। जो लोग खुद अपने गोल्स को छोड़ चुके होते हैं, वही सबसे ज्यादा दूसरों को भी पीछे खींचते हैं। रिच डैड कहते हैं कि बड़ा घर खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन उस बड़े गोल को पाने की जर्नी में जो इंसान आप बनते हो, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैरिज और बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसे कई कपल्स साथ में रन करते हैं। यह इंडस्ट्री उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो किसी रीजन से एक साथ काम करना चाहते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। इसे पार्ट टाइम एक साथ शुरू किया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम मैनेज कर सकते हैं। यह इंडस्ट्री परिवारों को एक साथ ग्रो करने में सपोर्ट करती है। यहां कई सक्सेसफुल कपल्स मिलेंगे जो इस जर्नी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। यह बिजनेस कपल्स को साथ में सीखने और ग्रो करने का मौका देता है। फैमिली बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। इसे लो कॉस्ट में स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई फॉर्मल डिग्री या हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं। यह बिजनेस सभी के लिए ओपन है, चाहे आपकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड कुछ भी हो। कंपनियां पहले से प्रूवन और सक्सेसफुल सिस्टम्स देती हैं जिन्हें फॉलो करके आप ग्रो कर सकते हैं। कुछ कंपनीज आपको एक्सीलेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन देती हैं ताकि आप सक्सेस हासिल कर सकें। यहां आपके मेंटर्स वो होते हैं जो खुद इंडस्ट्री में सक्सेस पा चुके होते हैं और आपकी ग्रोथ में मदद के लिए रेडी रहते हैं। आप इसे पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी करंट जॉब या स्टडीज पर असर नहीं पड़ता। और सबसे खास बात, बतौर बिजनेस ओनर आपको वो सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक एम्प्लॉई को कभी नहीं मिल सकते। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपको अपने परिवार के और ज्यादा करीब ले आती है। इस बिजनेस में कई ऐसे परिवार हैं जो मिलकर ग्रो कर रहे हैं और एक साथ सक्सेस की जर्नी पर हैं। इन फैमिलीज की कुछ खास बातें होती हैं। ये सभी फैमिली फोकस्ड होते हैं,
ये लोग समझते हैं कि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी इस इंडस्ट्री के फायदों के साथ साथ अपने पेरेंट्स की मेहनत का एहसास होता है। ये फैमिलीज अक्सर वेकेशंस और बिजनेस ट्रिप्स एक साथ एंजॉय करते हैं। बच्चे छोटी उम्र से ही पैसिव इनकम और फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने लगते हैं। बच्चे अपनी मर्जी से बिजनेस का हिस्सा बनने का डिसीजन लेते हैं। अक्सर एक पेरेंट फुल टाइम बिजनेस करता है और दूसरा अपनी जॉब मैनेज करता है। ये इंडस्ट्री एक तरह से परिवारों में यूनिटी और बॉन्डिंग को प्रमोट करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि इसमें हम सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हम परिवार के साथ काम और समय दोनों इन्वेस्ट करते हैं, उतनी ही ज्यादा फ्रीडम और टाइम हमारी लाइफ में आता है। अब बात करें इस किताब की पूरी लर्निंग की, तो बस इतना ही कहना है कि उम्मीद है आपने भी इसमें से कुछ ऐसे इंसाइट्स सीखे होंगे जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकें। जब मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ी तब मैं बार बार अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में सोच रहा था। इस दौरान मैंने पैसे को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। कियोसाकी का यूनिक अप्रोच मेरी पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करता है और फाइनेंशियल लिटरेसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस को क्लियरली दिखाता है। अगर एक कमी की बात करूं तो हाँ, कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं, पर कुछ लोगों को यह रीइंफोर्समेंट हेल्पफुल लग सकती है, खासकर उन्हें जो बार बार रिमाइंड होने पर ज्यादा सीखते हैं। कंक्लूजन के तौर पर कहा जाए तो बिजनेस स्कूल एक ऐसी इंस्पायरिंग और आई ओपनिंग किताब है जो रीडर्स को पैसे, बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन के बारे में नया नजरिया देती है। रॉबर्ट कियोसाकी की इंसाइट्स और प्रैक्टिकल एडवाइस इस किताब को उन लोगों के लिए जरूरी बना देती है जो ट्रेडिशनल नौकरी की सोच से आगे बढ़कर खुद का कुछ करना चाहते हैं। मैं इसे हर उस इंसान को स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है।